बताएंगे लाल किला गोलवरकर ने बनवाया था, कुतुब मीनार सावरकर ने बनवाया था। अरे बताइए कौन बनवाया था भैया, क्या बताओगे आप बच्चों को? मैं वही देश का पैसा था, जनता का पैसा था। तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, योगी आदित्यनाथ का बपौती नहीं है उत्तर प्रदेश। ये जिस तरीके से मुगलों के साम्राज्य को खत्म करना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या बताओगे? महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? महाराणा प्रताप वीर थे या अकबर से लड़े थे हल्दी घाटी युद्ध में? किससे बताओगे आप? किससे लड़े थे? दीवार से लड़े थे। मोदी जी के हवा से लड़े थे। वाकई में मैं कहता हूं ये केवल बीजेपी के नेता हंसी के पात्र हैं। ये केवल इस देश में एक नए नए मुस्लिम के पात्र लाके और इस देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब जब चुनाव आ जाता है, मैं कहता हूं लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा लगा। बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। अरे क्या बोले सरकार? अरे तो आप लोग, मैं कहता हूँ मोदी जी को और योगी जी को बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। देश की जनता जान चुकी है कि वाकई में ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान लड़ा के इस देश की सत्ता पे राज करना चाहती है। आपका क्या रिश्ता है? आपको क्यों दर्द हो? अरे मैं कहता हूँ मुगल आक्रांताओं ने, आप अतीत को दिखाना नहीं चाह रहे हैं कि आखिर अंग्रेजों ने देश के साथ अंग्रेजों ने किस किस तरीके से लूटा। अंग्रेज मुद्दा नहीं है क्या? केवल मुगल शासन काल ने देश पे हमारे भारत को लूटा है। आप बताइए, आपको सत्ता में आना है इसलिए मुगलों का नाम लेना है, शहनवाज हुसैन को दामाद बनाना है, यही काम रहेगा भारतीय? नहीं, मैं कहता हूं दामाद, देखिए दामाद की बात नहीं, हमें दामाद नहीं बनना है बीजेपी का, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस देश में हिंसा के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को लड़ाया जा रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहिए। ये सिर्फ मुर्गा लड़ा के और देश की आप लोग हिंदू विरोधी है समझे? आप लोग हिंदू विरोधी। अरे तो दिल्ली को मोदी जी ने बसाया है, लखनऊ को योगी आदित्यनाथ ने बसाया है। वह पूर्वज कौन थे इनके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, जिनको वीर कहते हैं, पूर्वज थे। वाह रे पूर्वज, माफी वीरों को जिन्होंने अंग्रेजों के लिए तमाम ऐसी चिट्ठियां लिखी। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वीर सावरकर ने अपने कैदियों के लिए लिखी थी। वाह रे बयानबाजी। एक मुख्यमंत्री कहता है केजरीवाल मर्द नहीं है। ऐसे बीजेपी के नेता मर्द, और आज सरकार में मर्द और नामर्द की बात हो रही है। मोदी जी कहते थे ना, अब की बात ट्रंप की सरकार। ट्रंप तो कौन से केस में गए हैं जानते हैं? ट्रंप ना महाराणा के बारे में पढ़ाइए, शिवाजी के बारे में पढ़ाइए, मुगल के बारे में क्या, बाबर औरंगजेब के पढ़ाने से क्या फायदा? देखिए मैं वही कहता हूँ, अतीत पे भविष्य का निर्माण होता है। भारतीय जनता पार्टी अतीत को खत्म करना चाहती है। मतलब इतिहास में क्या बताएंगे आप? कौन कौन से मुगल काल हो, अंग्रेज काल हो, तमाम ऐसे कालखंड थे जिन्होंने भारत की छवि को आके भारत में तमाम ऐसे आक्रमण को दिखाइएगा कि मुगल इतना नहीं ताकत। अरे भैया, तो महाराणा प्रताप के ताकत को छुपाएंगे आप? देखिए मुझे दिलचस्पी, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, मुगलों में नहीं टीका भैया, टीका लगा के देश की रक्षा नहीं की जाती है। नहीं, हिंदू विरोधी से कहा जाएगा, ये हिंदू विरोधी कहा जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटा के लोग गुमराह कर रहे हैं, भगवा करके। अरे मैं भगवा की सौगंध खाता हूँ। जिस तरीके से मगध का साम्राज्य चाणक्य ने खत्म किया था, उसी तरीके से श्रवण पांडे भाजपा का साम्राज्य खत्म करेगा। काय नहीं खत्म करेंगे? मतलब भगवा बपौती है, भगवा बपौती है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती है। देखिए भगवा मैं कहता हूं, जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, ये भगवा भाजपा को हराएगा। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। देश की सामाजिक सौहार्द को जो मिटाने का काम करेगा इस देश में। आप बताइए, रमजान महीने में रामनवमी को मुद्दा बनाया जाता है क्या? वाकई में कल हनुमान जयंती को मुद्दा बना दिया जाएगा? श्रवण पांडे, आप ब्राह्मण है तो क्या चाहते हैं कि मुगलों के बारे में तारीफ किया जाए? नहीं, देखिए कि मुगल आए, मैं कहता हूं, हमारे राजाओं को मारे काटे थे, यही आप एनसीईआरटी के बुक से हटा के, सिलेबस से हटा के क्या इतिहास को मिटा सकते हैं? इतिहास मिटता नहीं, इतिहास लिखा किस लिए जाता है? इतिहास को जानने की जरूरत है कि चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे हुमायूं हो, जिन लोगों ने आक्रांताओं ने आके, चाहे जो, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए मैं कहता हूं, चाहे तो देखिए मैं आक्रांता हूं, हम उस वक्त ईस्वी में थे नहीं, 1600 ईस्वी। अकबर महान क्यों नहीं, मैं कहता हूं उन्होंने वही कहते नहीं, हमारे उसमें सोने का छत्र चढ़ाया। अकबर मंदिर भी जाते थे, अकबर ऐसे नहीं थे वो केवल मंदिर के विरोधी थे, वो मंदिर जाके उन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया था। हमारे हनुमान चालीसा में है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको दरकिनार करेगी? हनुमान चालीसा से इसको हटाएगी, दुर्गा पूजा से हटाएगी, अकबर का नाम हटाइए दुर्गा पूजा
से अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था, हटाइए आप, क्यों नहीं हटाते? राजनाथ सिंह का कार्यालय हटाइए, अनुराग ठाकुर का कार्यालय हटाइए जो अकबर रोड पे है, जय श्री राम रोड कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल एक है शरण पांडे जी के सिलेबस में जो पढ़ाया गया है मुगलों के बारे में, आज मुगलों के 7 पीढ़ी के बारे में लोग बता दे रहे, छोटा छोटा बच्चा बता दे रहा, लेकिन महाराणा प्रताप के 2 पीढ़ी के बारे में नहीं बता पा रहे लोग, क्योंकि पढ़ाई में जाहिर सी बात है महाराणा प्रताप के बारे में कम पढ़ाया गया है, मुगलों के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया। देखिए वो ये दोहरा चेहरा क्यों, ये जाहिलता वाला सवाल क्यों? हाँ, जाहिलते वाला सवाल नहीं, जाहिलते वाला है भाई। महाराणा प्रताप के वंशज को नहीं जानते हैं, पढ़ने वाला नहीं है। अरे आप नहीं, वही कहते हैं गूगल व्हाट्सएप वाला ज्ञान ले आओगे, गूगल व्हाट्सएप वाला ज्ञान ले आओगे ना, गूगल व्हाट्सएप वाला ज्ञान ले आओगे। नहीं, अजीब तो कौन नहीं पढ़ा है आपको? आप जिस शिक्षा को पढ़ेंगे, आप अगर विज्ञान को पढ़ना चाहेंगे तो विज्ञान को पढ़ेंगे, अगर साइंस को पढ़ना चाहेंगे साइंस को पढ़ेंगे, आपको अगर इतिहास में रुचि होगी तो इतिहास पढ़ेंगे ना आप जानेंगे। ताजमहल सावरकर ने ताजमहल बनवाया भाई, बीजेपी के नेता सावरकर बनवाए हैं ताजमहल। हाँ, और तेजो महल कौन कह रहा है? कुछ लोग प्रसिद्धि पाने के लिए। जामा मस्जिद किसने बनाया? जामा मस्जिद नरेंद्र मोदी ने, भैया नरेंद्र मोदी ने बनवाया है जामा मस्जिद नरेंद्र। और कुतुब मीनार उसने संबित पात्रा ने। अच्छा, तो डॉक्टर भी हटा दिया उन्होंने, संबित पात्रा कहेंगे भाई, यही लोगों ने बनवाया ना। अब तो इतिहास ये पढ़ाया जाएगा, इतिहास अब यही पढ़ाना चाहते हैं आप कि मोदी जी इस देश को बनाए हैं, मोदी जी इस देश को बनाए हैं। काल में ये मुगल वाला, अरे अमृत पी रहे हो, विष पी रहे हो हिंदू मुसलमान के नाम पे। अमृत चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। वाह रे अमृत काल, बताओ इनको अमृत काल चल रहा है। मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता है, और जो लोग वर्तमान पे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं ये वाकई में केवल अपनी सत्ता के भनक के लिए केवल सत्ता पाना कहते हैं। मैं कहता हूँ दुआ करिए फिर से मेरा हिंदुस्तान महान बने, हर बेटा विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने, ये जरूरत। महाराणा नहीं, अरे भैया बने अकबरों बनने में जरूरत क्या? अकबर को ये थोड़ी था, अकबर बने, हुमायूं बने, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, योगी मोदी ना बने, योगी मोदी बनना बड़ा जुर्म है। योगी बनना चाहिए, एक बच्चा योगी मोदी, एक बच्चा अच्छा है। तभी पतंजलि में जाके युवाओं को संन्यास दिलाया जा रहा है, युवाओं को संन्यास दिला रहे हैं। आप रोजगार तो दे नहीं भाई। आप इतना मुगल से प्यार क्यों झलक रहा है? अरे नहीं देखिए, नहीं प्यार, अरे भैया तो क्या दिक्कत है? ये तो हमें पढ़ना चाहिए इतिहासों को। जो लोग इतिहास को मिटाना चाहते हैं वो क्या इतिहास को जानेंगे? वो तो कहेंगे वीर सावरकर वीर थे, वो तो कहेंगे गोलवरकर वीर थे। इतिहास का अच्छाई को दिखाएंगे, अपने इतिहास देखिए, इतिहास उन लोगों को तो आप गूगल से हटा देंगे, यूट्यूब से हटा देंगे। ये नाम के नाम पे केवल नामकरण लोग हैं। इलाहाबाद का नाम हट पाया, इन्होंने फैजाबाद का नाम मिटा पाया, भारतीय जनता पार्टी ने मिटाया। अरे कहाँ मिटा दे? अरे भैया हम फैजाबाद कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं। मुगल सराय तो मुगल सराय नहीं है नाम। अरे नहीं, अरे दीनदयाल तो वही भाजपा के नेता इस देश को बनाए हैं जिन्होंने आजादी में एक शोभा दे रहा, आपको तिलक लगा के मुगलों का बख्यान कर रहे हैं। अरे भैया शोभा देखिए, वही कहते हैं ना गमछा आप भगवा इसको, मैं वही कहता हूँ ना, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कल कहेंगे चंदन लगा रहे हो तो बीजेपी के देना है। आप कह रहे हैं कि भगवा के नाम पे आए, भगवा के नाम पे हिंदुओं को जगा दिया भाजपा ने। कौन है? भाजपा ने हिंदुओं को जगा दिया। अरे हिंदू अगर सो गया तो भाजपा सो जाएगी, इसलिए वो कहते हैं जागते रहो, जागते रहो, तांडव करते रहो। न हिंदू मरता है न मुसलमान मरता है, भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं ये तानाशाही लोगों को लड़ा के मारने का काम करती है। लोग इतना गौरव गाथा गा रहे हैं, आप महादेव बता रहे। अरे मैं कहता हूँ मिटाओगे? मुगल कौन था? अरे भैया मैं कहता हूँ 1600 ईस्वी में होता तो पता होगा, मैं उस शासन को देखा होता। मैं अरे भाई तो पढ़ाई किया मैंने, देखा ना। अगर इस आक्रांताओं ने, इन आक्रांताओं कोई भी हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की आक्रांता सरकार नहीं है, गरीबों को चूसा जा रहा है। औरंगजेब के फैन लग रहे हैं। अरे तो क्या हो गया? मैं फैन हूँ, फैन भैया चाय में पिया जाता है। फैन, ये फैन क्या होता है? नहीं ये फैन क्या होता है? नहीं फैन क्या होता है? अरे भैया आप इतिहास को मिटा रहे हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम पढ़ना जरूरी है भाई, ज्ञान जरूरी है, सार्वभौमिक ज्ञान। औरंगजेब कौन है? शासक था, वो भी शासक था, मोदी जी भी शासक है, मोदी जी भी शासक हैं। अरे इस देश में हिंदू मुसलमान मत करिए, आप देश को बांटने का काम मत करिए। औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था? केवल इस देश को बांटना चाहते हैं। ये देश सामाजिक सौहार्द से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की आक्रांता सरकार से नहीं। और इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता को कोई नहीं तोड़ सकता, ये किसी की बपौती नहीं है। चलिए जय हिंद।